गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पार्ट 10 हम प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ सब कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब बारी है बुक वर्क करने की। तो पेज नंबर 86 ओपन करेंगे और इसका बुक वर्क करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। मुर्दों की चीरफाड़ करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑब्वियसली डॉक्टर। इसके आगे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बचपन से आंद्रे की रुचि किस में थी? राइट आंसर इज चिकित्सा विज्ञान। थर्ड क्वेश्चन इज, अपने कार्य में विसेलियस किसकी सहायता लेते थे? अपने मित्र की। मित्र का नाम क्या था? लुइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख है पाठांश। पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। विसेलियस और लुइस ने कई रातें कब्रिस्तान में बिताई। रात में भी अपना काम करते थे और दिन भर नोट्स बनाते। इस तरह विसेलियस ने मानव शरीर की संरचना पर अद्भुत और प्रामाणिक जानकारी एकत्र करके फेब्रिका नाम की पुस्तक लिखी। बच्चों, ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इसके आधार पर आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको यहीं से ढूंढ कर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कब्रिस्तान में रातें किन्होंने बिताई? कब्रिस्तान में रातें किसने बिताई थी? विसेलियस और लुइस ने। सेकंड क्वेश्चन इज, विसेलियस ने किस पर काम किया था? उत्तर है मानव शरीर की संरचना पर। तीसरा है, विसेलियस की पुस्तक का नाम क्या था? उत्तर है फेब्रिका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कॉपी में। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 87 87। ये है कोई एक करो। आपको मैंने एक प्रश्न इनमें से करवा दिया था। क्या धर्म और विज्ञान का कोई संबंध है? ये मैंने आपको करवा दिया था। 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई एक करने के लिए कहा गया था, एक हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा सरिता। भाषा सरिता। र अनेक रूपों में दिखाई देता है, जैसे रथ, कर्म, कब्र और ट्रक। अब यह है कि र के प्रतीक रूप के 3-3 शब्द खोज कर लिखने हैं हमने। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले ये र है। ठीक, ये र का सामान्य रूप है जिसका एक शब्द यहाँ बनाया गया है, रचना, रचना। ये र वर्णमाला का सामान्य अक्षर है। अब ये देखिए, ये रेफ बोलते हैं, जो अक्षर के ऊपर लगता है इसको हम रेफ बोलते हैं। उसके बाद ये और ये र के पदेन के 2 रूप हैं, जो जैसे आपने देखा प है, प के पैर में लगा है, प्रकट, ये पदेन है। ऐसे ही ड के पैर में है, ये भी पदेन रूप है, इसको हम बोलते हैं ड्रम। तो हमने कोई 3 शब्द बनाने हैं। जैसे सामान्य में से हमने लिया, पहला एक बनाकर उन्होंने बताया है रचना, हमने बनाया रात, राजा, रास्ता। ठीक, अब रेव का हमें एक शब्द दिया है वर्ष, हमने बनाया हर्ष, धर्म, कर्म। बच्चों, आप अपनी इच्छा से भी कोई शब्द बना सकते हैं, लेकिन वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रकट, ये पदेन रूप है। प्र से हमने बनाया पदेन रूप से हमने बनाया प्रसिद्ध, प्रधान, कब्र। नेक्स्ट ड्रम, इसका हमने शब्द बनाया ट्रेन, ट्रक और ड्रिल। देखिए हमने पैर में र लगाया ना, ये र का पदेन रूप है। नेक्स्ट है बच्चों अंग या अनुनासिक। अंग, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको आप चंद्रबिंदु बोलते हैं। सही रूप इसका अनुस्वार, ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर उच्चारण में अंतर जानो। उच्चारण जो आपका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, इसको किस ढंग से बोलें कि इनका अंतर पता चले। अब देखिए आंद्रे, इसमें हमने लगाया अनुस्वार, अंग। बच्चों, जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, तो आप देखिए आवाज़ हमारे कंठ तथा नासिक दोनों से आती है। ठीक है बच्चों,
आपको इस बात का ध्यान रखते हुए अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है। दवाएं बोलकर देखिए, इस पर हम अनुनासिक लगाएंगे। प्रतिबंध अनुस्वार लगेगा। आंधी, आंधी नाक और गले, नासिका और कंठ दोनों में से आवाज आ रही है। आंधी तो चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक लगेगा। अंग अनुस्वार की आवाज आती है। आंख अनुनासिक लगेगा। अंग पर अनुस्वार की आवाज आ रही है, आंख पर अनुनासिक की आवाज है। मृत्यु दंड, द के ऊपर अनुस्वार लगेगा। कांटे, इस पर अनुनासिक लगेगा। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, वाक्य में मूल शब्द और उनके विलोम मिले हुए हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो विलोम और सारे मिले हुए हैं। अब हम उनको छांट कर लिखेंगे। जैसे पहला शब्द दिया गया है अंधेरा। अंधेरा का हमने लिखा, एक शब्द हमें दिया गया है उजाला। फिर नेक्स्ट है रोगी। रोगी का हमने लिखा निरोगी। जलाना, बुझाना, मुर्दा, जिंदा। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से इस काम को करते जाएंगे। नेक्स्ट इज आकाश, पाताल, सजा, इनाम, शीत, उष्ण, देन धर्म, अधर्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। संख्याओं को शब्दों में लिखो। आपने काउंटिंग की हुई है बच्चों, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक लिखना आ गया है तो उसके बाद कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है। जैसे ये लिखा है 101, 1, 100, 1। ठीक, सबसे पहले आपको 100 लगाना है, बाकी संख्या आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये 29 है। इससे पहले आप क्या लगा हुआ है 1, तो आप लिखेंगे 129। फिर ये आपको 12 तो लिखना आता है, 12 से पहले क्या लिखा है 2, तो आप क्या लिखेंगे 212। फिर 318, 424, नेक्स्ट 514, फिर 533, 536, 547, 549। तो बच्चों इस तरह से आप अपना कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, आप इस कार्य को सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।